दोस्तों कई बार हम लोग के सामने कोई प्रश्न दिया हुआ रहता है, उसमें बोला जाता है कि इसका एक चौथाई कितना होगा, चाहे एक तिहाई कितना होगा। ऐसे भी बोला जाता है कि इसका दो तिहाई कितना होगा। जैसे कि इस प्रश्न में दिया हुआ है 1/4 का आधा कितना होगा। आधा का मतलब होता है कोई भी संख्या चाहे डिजिट रहे उसके बट्टा में 2 से यानी कि भाग कर दीजिएगा, यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, उसका आधा निकल के आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1/4 का आधा क्या करते हैं, 1/2 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। इसी को आज हम लोग बहुत ही बेसिक तरीका से और सिंपल वे में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक सर्कल मैं बना रहा हूँ, यह आपके सामने सर्कल हो गया, यह सर्कल हो गया। इसको हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। 4 भाग में बांटिएगा तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे हो जाएगा। इसमें आपसे बोला जाए कि एक चौथाई कितना होगा। एक चौथाई का मतलब हुआ कि कई वो अंक है, 1 2 3 4, तो यानी कि ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे में लिखेंगे 4। वैसे ही आपसे ऐसे भी पूछ दे कि 2 तिहाई कितना होगा, जितना बोलेगा ना, अगर 2 तिहाई बोल रहा है तो 2 ऊपर लिखेंगे और तिहाई मतलब 3 को नीचे लिखेंगे। ऐसे ही हमको करते जाना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। 1/4 का बोला है आधा कितना होगा, तो 1/4 हम लोग लिखेंगे। का मतलब आप लोग जानते हैं कि गुना होता है, गुना करेंगे। आधा का मतलब होता है, हम बोले हैं कि किसी भी संख्या को 1/2 यानी कि 2 से डिवाइड कीजिएगा, आपका आधा निकल कर आ जाएगा। तो 1/2 लिखेंगे। अब इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। सोल्व कीजिएगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1। नीचे में आपका हो जाएगा 4 में 2 से गुना कीजिएगा, 4 दूना आपका हो जाएगा 8, यानी कि 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1/4 का यानी कि 4 का आधा कर देते हैं, 1/2 लिखते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई प्रश्न आपके सामने दिया जाए 12/5 का एक तिहाई कितना होगा, 12/5 का एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब हुआ 1 ऊपर लिखेंगे 3 नीचे लिखेंगे, 1/3। इसको सोल्व कर दीजिए आप लोग। 3 से काटिएगा, यह 4 बार में कटेगा, आपका हो जाएगा 4/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग के वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।